गोंडा जनपद के विकासखंड नवाबगंज कटरा भोगचंद स्थित कटरा कुटी धाम के पीठाधीश्वर महंत चिन्मयानंद जी महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा सनातन धर्म, रामायण और गीता पर की जाने वाली टिप्पणियां अस्वीकार्य है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवक रोहित द्विवेदी और उसके साथी शिवम यादव को अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सम्मानित किया। दोनों युवकों को शॉल और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया तथा प्रतीक स्वरूप तलवार भी भेंट की गई। महंत चिन्मयानंद महाराज ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन का सम्मान आज पूरा विश्व कर रहा है। किसी भी जाति धर्म के देवी देवता का आदर करना ही हमारा परम धर्म है। सनातन धर्म राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। वहीं छागोर द्वारा करवाए गए और इसमें लिप्त लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि यह विषय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में है और वह इस पर निश्चित ही कठोर कदम उठाएंगे। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों टैरिफ को लेकर काटा कटरा कुटी धाम पीठाधीश्वर महंत चिन्मयानंद जी महाराज ने कहा कि भारत अब पराधीनता या दबाव की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब भारत का डंका पूरे विश्व में बजेगा और भारत विश्व विजयी होकर सभी देशों का मार्गदर्शक बनेगा। चिन्मयानंद महाराज ने कहा कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी आने वाले समय में भारत के ज्ञान, संस्कृति और शक्ति के आगे नतमस्तक होंगे। ये बयान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया, जहां उन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत होती वैश्विक पहचान पर विशेष जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर रोहित द्विवेदी और शिवम यादव ने फूलमाला पहनाते हुए सम्मान करते हुए उसमें उन्होंने हमला किया। हमारे अयोध्या के महंत राजू दास जी ने रोहित द्विवेदी और शिवम यादव को सम्मानित किया है, साथ और पगड़ी दी। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी के चैनलों को बधाई, धन्यवाद। यशस्वी चैनल आपका पूरे भारत की जरूरत बने और आप सबों की ऊर्जा बढ़े। इस पावन कर्म के लिए आशीर्वाद आपकी पर्याप्त है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मान सम्मान सम्मान, तो अपने देश में हम सबों को ध्यान रखना चाहिए। भारत वर्ष धरती पर कोई व्यक्ति नहीं है, हर व्यक्ति कलाकार है। और जो चूका, वो चाहे अधिकारी हो चाहे अपराधी, जो चूका उसको सजा निश्चित करें, ये परंपरा है। और अयोध्या के आसपास की मर्यादा ये रही है कि हमने हर क्रोध को प्रसन्नता पूर्वक टालने का काम किया। अगर कहीं मरने मारने की बात आती है, क्रोध का दबाव क्रोध से देने की बात आती है, तो वो अयोध्या की मर्यादा नहीं हो सकती है। जैसे राम जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। मैं राजू दास जी को बहुत मानता हूँ, हृदय से मानता हूँ। हर कदम उनके साथ चलना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अब किसी से विवाद न हो। अगर कोई विवाद की स्थिति बनती भी है तो कोई दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हम क्रोध करके उसका प्रतिकार करेंगे। क्रोध से प्रतिकार नहीं, अपने को सक्षम बनाओ, अपने आप प्रतिकार हो जाएगा। इस शैली का अनुकरण करना पड़ेगा। कबीरदास जी ने कहा है कि निज दोष को निहारो, बस हो गया भजन। कहना है साफ साफ ये सदगुरु कबीर का, निज दोष को निहार लो, बस हो गया भजन। मुझे राजू दास में कहना चाहूँगा, अगर उनको कुछ भी कहने का मौका दिया, हम तो इस सिद्धांत के मानने वाले हैं कि अगर कोई ये कहता है कि तुम ऐसे व्यक्ति को महापुरुष मानते हो, भगवान मानते हो, कृष्ण को भगवान कहते हो, जिसने 1608 पठानियों को रखने का काम किया था। आदमी सज्जनों, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, इस पर क्रोध करने की कोई बात नहीं। 16,108 पठानियों को रखने का काम किया था। जो व्यक्ति इतना जानता है, कल वो कृष्ण चरण ये भी जानेगा कि एक द्रौपदी की लाश बचाने के लिए कुरुक्षेत्र में वो महाभारत का युद्ध करा दिया था, जिसकी लाश आज तक विश्व मीडिया गिन पाने में अक्षम है। मैं सिद्धांत मानता हूँ। अब इतना जान रहा है ना कि राम ने अग्नि परीक्षा लेने के बाद सीता जी को प्रश्न बर्दाश्त कर दिया। जिस दिन वो ये जानेगा कि राम जी जिसमें पिता बनने वाले थे, विधाता ने उनसे प्रश्न किया कि तुम्हें बेटा चाहिए या उत्तराधिकारी चाहिए। आपने सदनों ये उत्तराधिकारी चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। आइए, अगर चाहिए तो उत्तराधिकारी के लिए त्याग करना पड़ेगा। आदमी सदनों राम जी ने त्याग किया, अपने प्राण प्रिय सीता को कैसे बर्बाद
शुरू कर दिया था और परिणाम स्वरूप जब लौ कुश जैसे बेटे मिले और उन्होंने राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक के चुनौती दी कि हे राम, एक अबला के साथ तुम न्याय कर ही नहीं सके और इंसान भी ठीक से नहीं बन सके, तुम भगवान बनने चले हो, आज तुम्हारा भगवान बनना। राम जी ने पूछा कि बच्चों को बताओ कौन हो, अपना परिचय दो। तो बच्चों ने बड़े शान से कहा कि रण क्षेत्र में खड़े हो, परिचय पूछ रहे हो, एक वीर का परिचय दो, उसका बाण बताता है, अभी मेरा रण कौशल बताएगा कि मैं कौन हूँ। अगर सपनों में सोचता हूँ कि अगर प्रगति करनी है, किसी को नीच करना है, तो उसको दबा के नहीं, अपने खूब जबरदस्त उठा के हम उसको दबा सकते हैं। शिकार करने का यही मतलब है और जिस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, राम जी ने यही सिखाया है। राम जी का वो चरित्र समझा कीजिए कि जिस समय धनुष यज्ञ के समय जब परशुराम जी ने कह दिया था कि परशुराम जी बहुत स्पष्ट कहा था कि सो बिलगार बिहार समाजा अपना तुम्हारे सब राजा। ऐसी परिस्थिति में राम भगवान के सामने बहुत बड़ा खड़ा हो गया। यानी जहाँ रघुवंशी बैठे हों वहाँ इस तरह की चर्चा हो, ये ठीक नहीं है। और लक्ष्मण जी ने इतना तो कह दिया था कि बहुत नहीं गोरी रखाई कपूर यशनी स्कीम गोसाई, यह धन पर ममता नहीं है। और ऐसी विषम परिस्थिति जहाँ ज्वालामुखी जैसी स्थिति बन गई हो, वहाँ जो राम जी खड़े हुए और परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हुई है तुम्हारा आदमी विश्वास नहीं होगा। क्षत्रिय वंश का एक कथा नाच करने वाले परशुराम जी के सामने जब यह विषय आया कि राम स्वयं जब हाथ जोड़ के खड़े हुए तो परशुराम जी ने कहा जहाँ लक्ष्मण जैसे हमारे छोटे भाई ने वो आग लगा दिया था कि वो आग 16 नहीं ज्वालामुखी दिया था और ऐसे ज्वालामुखी को एक शब्द में ही शांत कर देने का काम राम जी ने कहा। वही है को एक दास तुम्हारा। मैं सोचता हूँ कि अयोध्या के संतों को और खासकर अपने विशिष्ट जनों को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी का विरोध करना ही चाहते हैं तो सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है तुम किस ऊंचाई तक पहुँच कर उसको दिखा सकते हो। जहाँ हो उससे हम बहुत आगे है। विराम लगा के और अपने प्रगति की ओर अपनी सारी शक्ति हमको अपनी प्रगति लगानी चाहिए, ये निवेदन है। जिस तरीके से राजनीति को हिंदू देवी देवता के ऊपर प्रकाश करते हैं, किसी धर्म विशेष को लेकर उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, क्या यह उचित है? इस बारे में आप क्या कहते हैं? हिंदू समाज के अंदर ये सबसे बड़ी विशेषता है कि आप मेरे भगवान को जितना भी गाली को कुछ भी कहो, कोई भी कार्टून बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारी भावनाएं बदलती नहीं है। हम जानते हैं कि तुम उतना ही करो जितना हमें राम जी से कराएंगे, तुम उतना ही कर सकते जितना राम जी हमारे से कराएंगे। जिससे तुमको नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा विषय है, लेकिन ये कौन तुमसे करा रहा है, ये भगवान का विषय है। भगवान की बात भगवान में आप कुछ भी मेरे भगवान को कहो, लेकिन हिंदुओं की भावना कहीं भड़क नहीं सकती है। अगर भावना कहीं भड़क सकती है तो इसका मतलब है कि अभी हम अल्पज्ञता की ओर है। अब हमको बनना है सर्वज्ञ की ओर चलना है, सर्वज्ञता की ओर जो हम चलेंगे तो निश्चित एक अच्छा सुखद परिणाम सामने आएगा। ये चुनौती है कि हमारे भगवान को लोग ऐसा कहते हैं, जैसे राम जी का उदाहरण हमने दिया, कृष्ण भगवान का उदाहरण हमने दिया। लोगों को ये नहीं पता है कि एक द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसने क्या क्या किया था। एक सीता की लाज बचाने के लिए हनुमान जी ने पूरी लंका को खोल दिया। एक मात्र सीता की लाज बचाने के लिए श्री हनुमान जी ने पूरी लंका को खोल दिया था। और इसमें बहन बेटियों का सम्मान भारत की धरती पर जितना होता है उतना किसी भी दुनिया की किसी भी देश की धरती पर ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि भारत अपने बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा के लिए क्या सोच सकता है, क्या कर सकता है। कल्पना से बाहर की बात है। जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की घोषणा की थी, इस पे आपका क्या कहना है? अमेरिका ने अपने आप को ये समझ लिया था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, लेकिन वहाँ रे मोदी जी अपने कार्य और व्यवहार और कर्म कौशल के बल पे आपने वो सिद्धि, वो महारत हासिल की कि आज अमेरिका को ये सोचने पर पिछले 48 घंटे के अंदर जो परिवर्तन हुआ पूरे विश्व की धरती पे, वो इस रूप में हुआ है कि आज अमेरिका अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि चीन से भारत की दोस्ती ये बहुत बड़ी बात है। ये बरसों से चल रहा था कि चीन भारत कभी एक हो पाएंगे क्या। जब ये दोनों महाशक्तियां एक हो चुकी हैं तो अमेरिका को आज नहीं तो कल घुटने टेक देने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। पाकिस्तान भारत को जिगर धमकी दे रहा, इस विषय पर आपका क्या कहना है? पाकिस्तान ये मान रहा है कि मैं मिट चुका हूँ। हाँ, उसने एक घोषणा जरूर की है अभी परसों
कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मिटाने की बात सोची तो पाकिस्तान तो मिटेगा ही मिटेगा, लेकिन जिस शक्ति का हमने अर्जन कर रखा है उस शक्ति के बलबूते हम आज इस दुनिया को मिटा सकते हैं। उसकी सोच का परिपक्व है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये फैसला हम आध्यात्मिक लोग हैं, ये भगवान के अधीन छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के बोलने का कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान की भाषा पाकिस्तान के लोग ही, वहाँ के आवाम ही इसको नहीं सुनना चाहते हैं और सब अपने राष्ट्रपति को, रक्षा मंत्री को, सबको पाकिस्तान के अधिकारियों को, राजनीतिक लोगों को सिखा रहे हैं। जो पाकिस्तान एक एक रोटी के लिए तरस रहा है, एक एक गिलास पानी के लिए तरस रहा है, उस पाकिस्तान के जो उच्चाधिकारी या राजनेता जो कुछ भी कहते हैं उसके कहने का कोई मतलब नहीं है। एक ही रास्ता है, अगर वास्तव में पाकिस्तान समाज चाहता है तो पाकिस्तान के सारे लोग एक स्वर से हम भारत के साथ मिलकर रहेंगे, ऐसा संकल्प तो करना चाहिए। आज नहीं तो कल ऐसा होना ही है। तो क्या आप चाहते हैं कि एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर दोहराया जाए? ऑपरेशन सिंदूर दोहराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप क्यों अभी थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया मोदी जी ने और उस ट्रेलर का तो परिणाम ये हो सकता है तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने पूरी तरह से अपने आप को नेस्तनाबूद मान लिया है, वो मिट चुका है। वहाँ के आवाम की ये स्थिति है, वो पूरे पाकिस्तानी हुकूमत को कब क्या कर डालें कुछ कहा नहीं जाता है। तो क्या ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के आवाम को बिल्कुल त्रस्त करके रख दिया है और वहाँ नारा लगाया जा रहा है मोदी 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 मोदी। ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान का हर नागरिक अब अपने आप को भारत के हवाले करना चाहता है। अब वो अभाव और तनाव वाली जिंदगी जी की बहुत है, इसलिए उनको भारत के सामने देखने पड़ेगी। जितने बोलने वाले लोग हैं अब बताइए क्या दुनिया को ले भी देंगे, क्या मतलब आदमी हमारी कंट्री में है तो अपने आवाम को तो देख ही नहीं पा रहे हो और आधी दुनिया को चुनौती दे रहे हो, बिल्कुल पागलपन है। और वो आज भी जो कुछ दिखाई देते हैं उसके कहने का कुछ विदेशी शक्तियाँ आजकल हमारे देश में सब परिवर्तन करा रही हैं। एक हमारे बगल के ही बलरामपुर जिले में झांगुर नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? झांगुर ने वास्तव में जो कुछ भी किया बहुत चुपके से किया, कुछ अधिकारियों की मिली भगत से किया। वो अधिकारी के सामने आएंगे और वास्तव में सबसे बड़ी बात है इस तरह की घटनाएं घटनी है। मैं मानता हूँ हमको सोचना चाहिए कि आखिर भारत की हिंदू बेटियाँ आखिर धर्म परिवर्तन की बात क्यों सोच रही है। इसमें मैं सिर्फ एक कहना चाहूँगा कि भारत के गरीब बेटियों में कहीं न कहीं धर्म का अभाव काम कर रहा है और लालच दे देगी उन्होंने काम किया है। भारत में कोई भी हिंदू कभी धर्म स्वीकार करना नहीं चाहती है, लेकिन किन परिस्थितियों पर वो ऐसा कर रही है मुझे विश्वास है। सारे प्रकार के मोदी के सामने आ चुके हैं तो झांगुर जैसे लोग भारत की तरफ कहीं भी बना नहीं पा सकते, ये भरोसा